सैमसंग का गैलेक्सी S25 फ्लैगशिप वाली वेरिएंट से थोड़ा सा अलग है, लेकिन सिर्फ ये अपने स्पेसिफिकेशन से नहीं, इसके अलग होने के कई सारे कारण हैं, जैसे कि ये वाला स्मार्टफोन 5.8 mm वाला 8 mm की थिकनेस और सिर्फ 165 वेट वाला यह गैलेक्सी S25 सीरीज का सबसे पतला फ़ोन है, जो बिना किसी मजबूती से समझौता किए हुए एक स्लीक प्रोफाइल के साथ लॉन्च किया गया था। थोड़ा सा गौर करेंगे, यानी बात करेंगे इस वाले स्मार्टफोन के बारे में। क्यों मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये फ्लैगशिप वाले भीड़ से थोड़ा सा अलग है, इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे इस वाले वीडियो में। और एग्जैक्टली क्या ये लेने लायक है या नहीं लेने लायक है, और आगे वाला स्मार्टफोन किन यूज़र्स के लिए बना है उस पर भी थोड़ा सा गौर करेंगे। इस वाले स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 लाइट वाला प्रोसेसर, गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का 200 मेगापिक्सल वाला सेंसर और साथ के साथ प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी भी मिलती है। लेकिन इसकी 1,09,999 रुपये प्राइस के लिए इस वाले स्मार्टफोन की कमियों को नज़रअंदाज करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे वाला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है उसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें बहुत सारे मेजर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके हिसाब से ये कंसीडर करने लायक भी नहीं है। लेकिन अगर कहते हैं ना कि सैमसंग के जो यूज़र्स होते हैं वो काफ़ी लॉयल होते हैं, उनको प्राइस से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो फिर भी ले लेते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर 1,09,999 रुपये की जो प्राइसेस रखी गई इंडियन मार्केट में क्या वर्थ है। मतलब यूँ कहा जाए कि क्या लाख सवा लाख का ये वाला स्मार्टफोन कितना कैपेबल है, और आखिर किन किन पॉइंट्स के लिए उस वाले स्मार्टफोन को कंसीडर किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा यही सवाल है कि क्या इतने स्पेसिफिकेशंस, यानी स्नैपड्रैगन 8 लाइट वाला प्रोसेसर, 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ 1,09,990 रुपये देना वर्थ है नहीं वर्थ है, इसके बारे में थोड़ा सा गौर करेंगे, बात करेंगे। तो बेसिकली ये वाला पतला पावर हाउस वाला स्मार्टफोन किसके लिए बनाया गया है, इसी बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेकिन इस चीज़ पे और थोड़ा सा गहन विचार कर सकते हो वो इस चैनल के सब्सक्राइब बटन, तो प्लीज़ नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साउथ कोरियाई टेक जायंट के नए प्रीमियम मॉडल की प्राइस बहुत ज़्यादा है, यानी जो बेसिकली 1,09,090 से शुरू होती है, यानी कुल मिला के 1,10,000 के आसपास इंडिया में इसकी स्टार्टिंग प्राइस रखी गई है, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा है। लेकिन सैमसंग ने गैलेक्सी S25 अल्ट्रा जैसे टाइटेनियम फ्रेम के साथ इस वाले प्राइसेस को थोड़ा सा जस्टिफाई किया है। पीछे की तरफ इस वाले स्मार्टफोन में ग्लास पैनल दिया हुआ है, सामने की तरफ 2.5 के रेजोल्यूशन की डिस्प्ले है, जो बेसिकली गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक 2 के प्रोटेक्शन के साथ आती है। और इस वाले डिस्प्ले के जो रेजोल्यूशन है वो 6.7 इंच की 2x एमोलेड वाली डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज वेरिएबल रिफ्रेश रेट दिया हुआ है इस वाले स्मार्टफोन में। अंडर द हुड गैलेक्सी स्मार्टफोन के लिए बेसिकली स्नैपड्रैगन 8 लाइट से पावर्ड है, जिसे 12 GB की रैम और 512 GB की स्टोरेज के साथ ऐड किया गया है। फोटोग्राफी के लिए पीछे की तरफ इसमें सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर ऐड किया गया है। इस वाले स्मार्टफोन में काफ़ी सारे AI की कैपेबिलिटीज़ के साथ साथ कुछ कैमरास के फीचर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है जो कि आपका काम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले वही सवाल है, क्या 1,10,000 के काबिल है ये वाले स्मार्टफोन? क्योंकि सिर्फ 200 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर देने से बेसिकली ये S25 अल्ट्रा को बीट नहीं कर सकता है, क्योंकि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इस बात से ज़्यादा परवाह करते हो कि आपके हाथ में कौन सा ऐसा स्मार्टफोन है जो बेसिकली अच्छा लगेगा, तो शायद सैमसंग गैलेक्सी S25 एज आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हो सकती है, क्योंकि इसमें प्रीमियम ग्लास बिल्ड है, टाइटेनियम फ्रेम है, गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक 2 की शानदार प्रोटेक्शन है, और साथ के साथ इस वाले स्मार्टफोन की जो एक स्लिम प्रोफाइल है जो आपको सिंगल हैंडली यूज़ के लिए काफ़ी कंफर्टेबल बनाता है। यानी एक पतला स्मार्टफोन, 165 ग्राम इसका वेट है, तो आपके जो हाथ में ये फ़ोन बैठेगा तो काफ़ी कंफर्टेबल फील कराएगा। लेकिन अभी भी वही सवाल है, क्या 1,10,000 रुपया वर्थ है इस चीज़ के लिए? हालांकि ये वाला स्मार्टफोन बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा टारगेट करेगा जो एक प्रीमियम स्मार्टफोन चाहते हैं, लेकिन एक स्लीक भी होना चाहिए, उसका वेट भी काफ़ी लाइट वेट होना चाहिए, मतलब थक हार के आएँ और उनको फ़ोन यूज़ करने में काफ़ी कंफर्टेबल लगे, लाइट वेट लगे, ज़्यादा भारी ना लगे। ये बेसिकली उन यूज़र्स को ज़्यादातर टारगेट कर सकता है। हालांकि लास्ट कुछ वर्षों में देखा गया कि यूज़र की जो सबसे प्राइमरी टेंशन है या चिंता कर सकते हैं वो है स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को लेके। काफ़ी सारी चीज़ों को निकल रहा है, और आजकल की डेट में अगर स्मार्टफोन का लॉन्च पैटर्न को भी देखें तो बैटरी कैपेसिटी को काफ़ी मैक्सिमाइज़ किया गया। यानी स्टार्टिंग पहले देखा गया कि आपको
चित्तू सी बैटरी मिलती थी, लेकिन आज के डेट में 7000, 8000, 7500, यहाँ तक रियलमी ने 10000 mAh के बैटरी के कॉन्सेप्ट फ़ोन को भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो एक बैटरी लाइफ जो सबसे ज़्यादा बड़ा प्राइमरी कंसर्न रहा। हालांकि हाल ही में कुछ महीनों में iPhone 17 Air भी लॉन्च किया जाएगा, उसमें भी ये देखना होगा कि आखिर कितनी mAh की बैटरी उस वाले स्मार्टफोन में दी गई है। लेकिन अगर सैमसंग गैलेक्सी S25 एज में थोड़ा सा गौर किया जाए तो इस वाले स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ काफ़ी कम है। हालांकि यूज़र्स के बारे में अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो अगर जो यूज़र्स गेमिंग नहीं करते हैं या फिर उनको कम बैटरी से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो शायद हो सकता है ये वाला स्मार्टफोन उनके लिए थोड़ा सा एक ऑप्शंस के रूप में नज़र आ सकता है। हालांकि इसी लय में कुछ ऐसे भी स्मार्टफोन यूज़र्स हैं जो बेसिकली स्लीक और पतली प्रोफाइल वाले स्मार्टफोन को ज़्यादातर पसंद करते हैं या फिर कुछ नया इनोवेशन वगैरह को प्रेफर्ड करते हैं, तो उनको स्मार्टफोन के बैटरी लाइफ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यूज़र्स टू यूज़र्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप एक हैवी यूज़र हैं, गेमर या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो रात दिन स्मार्टफोन को चलाते हैं, तो शायद हो सकता है कि वाला स्मार्टफोन आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि इस वाले स्मार्टफोन में 3939 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। हालांकि इस वाले स्मार्टफोन की फास्ट चार्जिंग के भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, क्योंकि इस वाले स्मार्टफोन में एक 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, और अगर वायरलेस चार्जिंग में थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो 15 वाट की देखने को मिलती है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि इस वाले स्मार्टफोन की जो प्राइस रखी गई है इंडियन मार्केट में लगभग 1,10,000 के आसपास रखी गई है, लेकिन उसके हिसाब से इस वाले स्मार्टफोन में 4000 mAh से भी कम बैटरी देखने को मिलती है। तो मोटे मोटे तौर पे ये तो बेसिकली लाइट वेट यूज़र्स को ज़्यादातर टारगेट कर सकता है। लेकिन अगर एक हैवी यूज़र्स अगर इस वाले स्मार्टफोन की तरफ थोड़ा सा बढ़े भी, तो मेरे हिसाब से उसके हाथ में निराशा ही लग सकती है। तो कंसर्न चीज़ यही है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपके सवाल का जवाब भी मिल चुका होगा जो हमने स्टार्टिंग में आपसे पूछा कि आखिर वाले स्मार्टफोन किन यूज़र्स के लिए सूटेबल बना हुआ है। मेरे हिसाब से आपको आंसर मिल चुका है। बाकी आप लोग के क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बात लिख के ज़रूर बता दीजिएगा। और हाँ, हमने सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा पे थोड़ा सा आपसे डिस्कस करा था, बात करी थी कि नेक्स्ट ईयर के जो सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा स्मार्टफोन लॉन्च होगा उसका कैमरा मेगापिक्सल आखिर क्या हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा जंप बताया जा रहा था। सारी स्टोरी इस वाले वीडियो में। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।